Hello students, welcome to the class. So today we are going to start a new topic of electrochemistry where we will do some important PYQs from this topic. So शुरू करते हैं अपने important questions को from this topic electrochemistry. चलिए पहले जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे दैट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. इसके बाद हम लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे. चलिए पहला क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ Fe solid प्लस 2Ag प्लस गिव्स Fe2 प्लस प्लस 2Ag. ठीक है, तो हमें निकालना है यहाँ पे क्या है, हमें निकालना है ईएमएफ ऑफ दिस सेल. ईएमएफ निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए दैट ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड. ठीक है, अब ई कैथोड और ई एनोड इनमें से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. सो याद रखें जो वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती है वो एनोड पे लिया जाएगा, जो वैल्यू पॉजिटिव होती है उसे कैथोड पे लिया जाएगा. यहाँ पॉजिटिव कौन सी है, सिल्वर. नेगेटिव है आपकी Fe2 प्लस ओब्लिक Fe. तो हम ई सेल निकालेंगे इज इक्वल टू ई कैथोड. ई कैथोड पे लेंगे हम 0.80 माइनस और एनोड पे जो वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी वो लेंगे दैट इज माइनस 0.44. माइनस माइनस प्लस दैट इज 0.80 प्लस 0.44. द आंसर विल बी 1.24 volt. That will be your option B is the correct answer. This question comes in CBSE 2023. क्लियर हो गया सभी को. ई नॉट सेल निकालना सीख गए. ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड. कैथोड कैसे हम पहचानते हैं, कैथोड पहचानने के लिए जो वैल्यू क्या होगी, मोर पॉजिटिव विल बी योर कैथोड. चलिए नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं. अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल. स्पॉन्टेनिटी मीन्स योर रिएक्शन इज फीजेबल और नॉट. ठीक है, तो इसके लिए हमारा डेल्टा जी ई नॉट सेल क्या होना चाहिए ये समझते हैं. सबसे पहले जो आपका ई नॉट सेल होता है उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है दैट मीन्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड फीजेबल. जबकि अगर ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव आएगी दैट मीन्स इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस और यू कैन से एंड नॉन फीजेबल. तो हमें ई नॉट सेल जहां भी पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव कहां पे, एक ही ऑप्शन है ई नॉट सेल पॉजिटिव है. ठीक है, इसका मतलब ये रिएक्शन फिजिबल हो सकती है. डेल्टा जी के बारे में देखते हैं. डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई सेल. अब अगर ई सेल हमारा पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव है माइनस, तो आपका डेल्टा जी क्या निकल के आ जाएगा, डेल्टा जी विल बी नेगेटिव. तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव आता है दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा दैट मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस. क्लियर, दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन विल बी A option where delta G is negative and your E naught cell is positive. चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग द डेटा गिवन बिलो फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. आपको स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है. यहाँ पे तीन आपको डेटा दे रखा है. Cr2O72 माइनस कन्वर्टिंग टू Cr3 प्लस 1.33 वोल्ट, Cl2 to Cl minus 1.36 volt, MnO4 minus to Mn2 plus 1.51 volt और Cr3 plus oblique Cr इक्वल टू माइनस 0.74 वोल्ट. कैसे पहचानेंगे कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसके लिए याद रखें, क्या याद करना है कि जो जितनी जल्दी ऑक्सीडाइज होगा वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है. ठीक है, अब इसमें जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होती है वो उतना अच्छा क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा. और जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी वो एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करेगा. अब यहाँ आइडेंटिफाई कर लें. यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे तो इसकी 1.33, 1.36, 1.51 और माइनस 0.74. जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव है दैट इज Cr3 प्लस ओब्लिक Cr माइनस 0.74, उसकी रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग एजेंट की पावर सबसे ज्यादा होगी. तो यहाँ क्या ऑप्शन निकल के आएगा, Cr, दैट विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है. बस क्या करना है, आपको ई नॉट सेल वैल्यू देखनी है, जहां वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होगी वही आंसर टिक कर देंगे. ठीक है, चलिए
आ जाते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चन पे। Del m of m/32 solution of weak acid is 8 Simon centimeter square per mole and limiting molar conductivity is 400 Simon centimeter square per mole। ठीक है, Ka for acid is, आपको यहाँ Ka निकालना है। So what is Ka? Ka is dissociation कांस्टेंट। Ka जो होता है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। फॉर्मूला क्या होगा इसका? सो Ka इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब है आपके पास क्या? वीक एसिड। वीक एसिड बहुत ही कम डिसोशिएट करता है, तो इसके लिए अल्फा हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। सो Ka इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब हमें C क्या पता है? C इज योर कंसेंट्रेशन, C is your concentration, and what is alpha? Alpha is your degree of dissociation, degree of dissociation। ठीक है, अब कंसेंट्रेशन हमें दे रखी है कितनी? m/32, m/32 जो है इसकी कंसेंट्रेशन है। सो Ka इज इक्वल टू, कंसेंट्रेशन की जगह लिखा आपने 1/32 मल्टीप्लाई, आपको अल्फा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो अल्फा का फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू डेल m अपॉन डेल नॉट m, वेयर डेल m इज मोलर कंडक्टिविटी एंड डेल नॉट m इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब ध्यान दो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें दे रखा है 400। ठीक, तो और डेल m कितना दे रखा है? डेल m फॉर m/32 सॉल्यूशन इज 8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सो डेल m की जगह रखा 8 और डेल नॉट m की जगह रखा 400। कितना आ जाएगा? 1/50। और हमें अल्फा पता चल गया, तो अल्फा का स्क्वायर 1/50 मल्टीप्लाई 1/50। आ गया आंसर 1/32 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2500। सो योर आंसर विल बी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आई थिंक आएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, सो कैलकुलेट करना और यहीं से आंसर इसका निकल आएगा। क्लियर? अब आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है डेल नॉट m ऑफ NH4OH इज इक्वल टू, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का एक क्वेश्चन है और यहाँ पे NH4OH किसके इक्वल होगा? तो आप चेक करें, मान लो कि आपने पहला ऑप्शन देखा NH4OH प्लस NH4Cl, NH4OH प्लस NH4Cl माइनस HCl। अब यहां से अगर Cl और आप H बाहर निकाल लेंगे तो क्या आपको NH4 मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। अगले ऑप्शन पे आते हैं NH4Cl प्लस NaOH माइनस NaCl। अब यहां से इन दोनों को ऐड करके NaCl बाहर निकालना है, तो बाहर निकालते हैं। यहाँ पे Na ये एक बाहर निकला और यहाँ से ये Cl बाहर निकला, बचा क्या? NH4 और OH। दैट मीन्स दिस इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें निकालना क्या था? NH4OH निकालना था। क्या करना है? यहाँ से NaCl बाहर करो, NaCl माइनस किया, बचा NH4OH। दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर ना? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन अ लेक्लैंकी सेल द कैथोड इज, लेक्लैंकी सेल मतलब हम आ गए हैं बेटा बैटरीज में। ठीक है, अब बैटरीज में आपको पता है हमने जो है आपका पढ़ा है प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी में दो तरह के सेल्स पढ़े थे, पहला पढ़ा था लेक्लैंकी सेल और दूसरा पढ़ा था मरकरी सेल। ठीक है, लेक्लैंकी सेल में क्या एनोड था, क्या कैथोड था, जरा डिस्कस कर लेते हैं इसे। और ये आया क्वेश्चन CBSE 2022 में। तो लेक्लैंकी सेल में कैथोड क्या होता है? तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन याद रखें, Zn जो होगा दैट इज जिंक कंटेनर, ये होगा आपका एनोड, एंड ग्रेफाइट रॉड इज योर कैथोड। तो ग्रेफाइट रॉड क्या होती है? कैथोड होता है। ठीक है, अब इसकी नेट इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी थी, Zn प्लस MnO2 प्लस NH4 प्लस gives Zn2 प्लस MnOOH प्लस NH3। तो ये इक्वेशन थी हमारी फुल रिएक्शन फॉर लेक्लैंकी सेल। तो यहाँ पे जिंक कंटेनर क्या था? एनोड था। MnO2 क्या है? MnO2 जो होता है वो ग्रेफाइट रॉड को सराउंड करता है। ठीक है, और आपका NH4 कहाँ से आया? दिस कम्स फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड,
और अमोनियम क्लोराइड आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। तो जिंक कंटेनर तो हमारा हो गया एनोड, ग्रेफाइट रॉड हो गया हमारा कैथोड, ठीक है। MnO2 सराउंड्स ग्रेफाइट रॉड एंड योर अमोनियम क्लोराइड इज योर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो आपको इसमें सारे ऑप्शंस पता होना चाहिए। लेट्स से क्वेश्चन चेंज कर दिया इस बार, ठीक है, इस बार बोल दिया कि एनोड क्या होगा, तो आप जिंक कंटेनर लगा दो। कौन सा जो आपका मटेरियल होता है दैट विल सराउंड योर ग्रेफाइट रॉड, दैट विल बी MnO2। व्हिच वन इज द इलेक्ट्रोलाइट, अमोनियम क्लोराइड। क्लियर। तो यहाँ आंसर क्या निकलेगा आपका, ग्रेफाइट रॉड विल बी योर कैथोड। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है दैट विल बी अ सेकेंडरी बैटरी, ठीक है। अब सेकेंडरी बैटरी में ऑप्शंस देखिए क्या दिए हुए हैं। लेड स्टोरेज बैटरी में PbO2 इज रिड्यूस्ड टू PbSO4 एट कैथोड। अब इसमें क्या होगा, कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो इससे पहले क्या करना चाहिए, इसकी सीधे इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। इक्वेशन क्या थी, सो लेड स्टोरेज बैटरी के लिए जो नेट इक्वेशन थी वो थी Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 gives 2 PbSO4 प्लस 2H2, ठीक है। ये आपकी नेट इक्वेशन थी, बस यही याद करना है, यहीं से क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे Pb क्या है, Pb इज योर एनोड, PbO2 इज योर कैथोड एंड H2SO4 इज योर इलेक्ट्रोलाइट। अब क्वेश्चन अगर पूछेगा कि P आपके लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर एनोड क्या था, तो आप बोलोगे लेड एनोड था। कैथोड क्या था, PbO2 कैथोड था। इलेक्ट्रोलाइट क्या था, H2SO4, जो कि कितना परसेंट होता है, 38% H2SO4 विल बी प्रेजेंट। अब ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन है PbO2 इज रिड्यूस्ड टू PbSO4 एट कैथोड। PbO2 कैथोड पर है, Pb के ऊपर कितना चार्ज है, +4, PbSO4 पे कितना है, +2, +4 से +2, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, ठीक। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला, Pb इज ऑक्सीडाइज टू PbSO4 एट एनोड। तो Pb का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, यहाँ पे क्या है, +2, तो 0 से +2 मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये भी सही है, एनोड पे ये हो रहा है, तो ये भी करेक्ट है। बोथ इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड इन द सेम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। दोनों इलेक्ट्रोड्स को H2SO4 को सॉल्यूशन में रखा गया है, ये भी सही है। तो यहाँ पे H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट था, इसी में आपका लेड एनोड और आपका क्या होगा, PbO2 कैथोड रखा जाएगा। दैट मीन्स ऑल द अबव आर ट्रू। तीनों के तीनों आंसर्स क्या हैं, करेक्ट है। तो यहाँ से आपको देखिए, आपको इलेक्ट्रोड्स पता चल गए, एनोड पे कौन है, कैथोड पे क्या है, आपको ये भी पता चल गया पूरी इक्वेशन क्या है। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा, अगर क्वेश्चन चेंज भी कर रहे हैं तभी आप लोग आंसर इसका कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू डिपॉजिट 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूजिंग अ करंट ऑफ 105 एम्पेयर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेस्ड है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे। व्हाट इज फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये कहता है कि हमारा जो भी अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है M इज इक्वल टू ZIT, ठीक है। M जो है वो है मास डिपॉजिटेड, Z है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I is your current and T is your time, ठीक है। चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। मास कितना डिपॉजिट है एल्यूमिनियम का, 50 ग्राम, सो 50 इज इक्वल टू Z। Z क्या होता है, Z होता है बेटा एटॉमिक मास अपॉन NF, ठीक है। अब एटॉमिक मास दे रखा है एल्यूमिनियम का 27, सो 27 अपॉन N। N यहाँ पे क्या होगा, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सचेंज हुए हैं। सो आप दे जानते हैं कि Al3+ से +3 इलेक्ट्रॉन माइनस क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, दैट मीन्स N की वैल्यू क्या होगी, इधर पे N की वैल्यू होगी 3। तो मैंने नीचे लिखा 3 into F होता है फैराडे कांस्टेंट, दैट इज 96500 मल्टीप्लाई I करंट कितना दे रखा था, करंट दे रखा था आपको 105 मल्टीप्लाई टाइम निकालना है, ठीक है। अब टाइम को पुट करते हैं हम, सो T इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 50 into 3 into 96500
अपॉन 27 मल्टीप्लाई 105। यहाँ से आप लोग टाइम सॉल्व करिएगा, 5100 सेकेंड्स कुछ आएगा, ठीक है। और आंसर दे रखा है आवर्स में, तो आवर्स में करने के लिए क्या करेंगे, सो t इज इक्वल टू 5100 अपॉन 3600, तो यहाँ से आ जाएगा 1.42 आवर्स, जो कि आपका आंसर है बी ऑप्शन। क्लियर है। अगर इसकी जगह कोई और सॉल्यूशन होता, लेट्स से कॉपर सल्फेट होता, तो उसके लिए n की वैल्यू क्या लेते, तो कॉपर सल्फेट में होता है आपका Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस क्या बनेगा कॉपर, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो n की वैल्यू 2 ले लोगे। यहाँ एल्यूमिनियम था, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा था, तो n की वैल्यू हमने 3 ले ली। क्लियर। नाउ अगले सवाल में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड वेरीज according to equation E naught mg2 plus oblique mg is equal to E minus mg2 plus oblique mg minus 0.059 upon 2 log 1 upon mg2 plus। आपको ग्राफ प्लॉट करना है इसके और इसके बीच में, log mg2 plus के बीच में। तो पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। सो इक्वेशन है E mg2 plus oblique mg is equal to E naught mg2 plus oblique mg माइनस 0.059 अपॉन n क्या है 2 log 1 अपॉन mg2 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ किसके पीछे पूछ रहा है, E नॉट mg2 प्लस और log mg2 प्लस पे, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसे लेते हैं y एक्सेस, y इज इक्वल टू c माइनस mx, c माइनस mx, c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। तो इंटरसेप्ट कितना दे रखा है आपका mg2 प्लस ओब्लिक mg, तो ये आपका क्या रहा इंटरसेप्ट, दैट इज E नॉट mg2 प्लस ओब्लिक mg। और कहीं इंटरसेप्ट है, यहाँ इंटरसेप्ट नहीं है, तो ये तो ऐसे कैंसिल हो गया, यहाँ भी इंटरसेप्ट नहीं है, और आपका यहाँ इंटरसेप्ट है, ठीक है, E नॉट mg2 प्लस ओब्लिक mg। लेकिन ध्यान दो कि ग्राफ किसके पीछे पूछ रहा है, log mg2 प्लस के साथ पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि log 1 अपॉन mg2 प्लस, ठीक है। अगर ये पूछता इसके साथ तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाता, लेकिन पूछ रहा है mg2 प्लस के साथ, तो अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, mg2 प्लस ओब्लिक mg प्लस 0.059 अपॉन 2 log mg2 प्लस। इसका मतलब आपका स्लोप क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपका स्लोप पॉजिटिव कहां से हो रहा है, एक ये पॉजिटिव हो रहा है, दैट मींस बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस टू Mn2 प्लस। तो कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, पहले तो ये देखते हैं। रिडक्शन करना है तो MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है Mn2 प्लस में, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, तो पहले मैं Mn पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेता हूँ। X ऑक्सीजन बनाता है -2, तो -8 इक्वल टू -1, X इक्वल टू क्या आ जाएगा +7, +7 से +2 कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। दैट मीन्स हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, 5 फैराडे, दैट मीन्स 5 into 96500, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कुछ आएगा 4.825 into 10 to the power -5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर टिक करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर। नेक्स्ट इज योर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप में पहला है रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, 2Al plus 3Ni2 plus gives 2Al3 plus 3Ni, ठीक है। आपको EMF निकालना है। अब EMF निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपका EMF निकालने के लिए आपको नर्स्ट इक्वेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू ही हम EMF निकालते हैं। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, नर्स्ट इक्वेशन E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट या फिर ऑक्सीडाइज्ड जो भी हो रहा है डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड, या फिर एनोडिक अपॉन कैथोडिक, जो भी कंसंट्रेशन दे रखी है वो हम लिखते हैं, ठीक है। ये और है, ठीक है। तो या आप ऑक्सीडाइज अपॉन रिड्यूस भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ई सेल आपको निकालना है, ई सेल
इज इक्वल टू ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ई सेल पहले से ही दे रखा है 1.41 माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू क्या होगी। अब एन जो होगा वो आपको इस इक्वेशन में चेक करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन में देखो एल्यूमिनियम कन्वर्ट हो रहा है Al3+ में, तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ, एल्यूमिनियम कन्वर्टिंग टू Al3+, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, ठीक है। निकल चेंज हो रहा है Ni में, सो Ni2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ni में, ठीक है। यहाँ 3 यहाँ 2, क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज मतलब कि n की वैल्यू 6 रखेंगे। सो 0.059 अपॉन 6 लॉग ऑक्सीडाइज मतलब कि एनोडिक पे क्या हो रहा है, Al से Al3+ ऑक्सीडाइज हो रहा है, कंसंट्रेशन है 0.01, तो आप कंसंट्रेशन को लिखोगे 10 टू द पावर -2, है ना, 0.01 को 10 टू द पावर -2 लिख दिया, और ये जो कोफिशिएंट है ये चला जाता है पावर में का होल स्क्वायर अपॉन निकल की कंसंट्रेशन कितना 10 टू द पावर -1 का होल कितनी है इसकी कोफिशिएंट 3, सो होल थ्राइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1.41 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर 10 टू द पावर -4 अपॉन 10 टू द पावर -1 का होल क्यूब 10 टू द पावर -3, -3 ऊपर जाएगा +3, तो 10 टू द पावर -4 और मल्टीप्लाई 10 टू द पावर +3 क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -1, और यहाँ से 0.059 अपॉन 6 लॉग 10 टू द पावर -1, अब -1 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा प्लस, ठीक है, तो माइनस यहाँ चेक करो लॉग 10 टू द पावर -1, ठीक है, तो जब इधर जाएगा तो आ जाएगा -1 लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो -1 से मल्टीप्लाई करो, -1 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा प्लस, सो 1.41 प्लस इससे से कैंसिल कर दो 0.01 के आसपास आएगा, दैट मीन्स 0.01 दैट इज 1.42 वोल्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 1.42 वोल्ट, तो यहाँ आपको जो क्वेश्चन कराया गया दैट विल बी फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है, कैलकुलेट EMF एंड डेल्टा G फॉर द फॉलोइंग सेल that will be Mg plus Mg oblique Mg2 plus then salt bridge Ag plus oblique Ag, ठीक है। आपको पहले तो E सेल निकालना है, उसके बाद फिर डेल्टा G निकालना है, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन निकालेंगे, तो सबसे पहले दे रखा है Mg से Mg2+, इसका मतलब ये कहाँ पे है एनोड, लेफ्ट साइड एनोड होती है और आपकी राइट साइड क्या होती है कैथोड। तो पहले हम निकालते हैं E नॉट सेल, E नॉट सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पे क्या है मेरा, जो वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होती है वो कैथोड पे ली जाती है, पॉजिटिव कौन सी है 0.80 माइनस एनोड पे है -2.37, ठीक है, दोनों को प्लस करते हैं, आपका ये आ जाएगा 2.37 और 0.807 3.17 वोल्ट, दैट इज 3.17 वोल्ट। आपकी ई नॉट सेल वैल्यू पॉजिटिव आई, रिएक्शन फिजिबल है कि नॉन फिजिबल है, फिजिबल है, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि ई नॉट सेल वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है दैट मीन्स रिएक्शन इज फिजिबल। चलिए अब आगे क्या करना है, आपको निकालना था EMF। EMF निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट या फिर ऑक्सीडाइज्ड अपॉन रिड्यूस्ड, ठीक है। अब इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो Mg से Mg2+ जा रहा है, Mg से Mg2+ जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला Ag+ से Ag जा रहा है, तो Ag+ जा रहा है Ag, मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, 2 इलेक्ट्रॉन को सेम करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2Ag, 2 इलेक्ट्रॉन 2Ag, ये आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या बचा Mg प्लस
2 Ag प्लस कंसेंट्रेशन Ag प्लस की कितनी दे रखी है 0.0001 मतलब 10 to the power minus 4 gives Mg2 plus कितनी कंसेंट्रेशन दे रखी है इसकी ये दे रखा है 0.01 मतलब कि 10 to the power minus 2 प्लस 2 Ag। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है Mg2 प्लस है, तो मैं लिखूंगा ई नॉट सेल मैंने निकाला था अभी 3.17 माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू क्या रखेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया था 2 इलेक्ट्रॉन का, तो 2 लॉग प्रोडक्ट साइड क्या है Mg2 प्लस कंसेंट्रेशन है 10 to the power minus 2 अपॉन इसके बाद फिर आपका है रिएक्टेंट साइड में Eg प्लस कंसेंट्रेशन 10 to the power minus 4 10 to the power minus 4 कोफिशिएंट क्या है इसका 2 तो होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ 10 to the power minus 4 10 to the power minus 2 ऊपर है 10 to the power minus 4 मतलब -8 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 10 to the power plus 8 और आपका +8 और -2 मतलब 10 to the power 6 बचेगा। log 10 to the power 6 को लिख सकते हैं 6 log 10 log 10 की वैल्यू 1 तो क्या बचेगा सिर्फ 6 बचेगा। सो 3.17 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 6 2 से कैंसिल 3। ठीक है, इसका आप इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो ई सेल आ रहा है 2.993। ठीक है, तो आपका ई सेल निकल के आ गया 2.993। दिस इज फ्रॉम ऑल्सो नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज योर डेल्टा जी। नेक्स्ट हमें डेल्टा जी कैलकुलेट करना है। अब डेल्टा जी कैलकुलेट करने के लिए इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज डेल्टा जी, अभी मैंने फॉर्मूला इसका बताया था। द फॉर्मूला फॉर डेल्टा जी इज माइनस NF ई सेल। सो माइनस n की वैल्यू कितनी थी 2, f की वैल्यू 96500, ई सेल अभी निकाला, ई सेल निकाला है 2.993। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा देखो, डेल्टा जी भी दे रखा है -577649 जूल पर मोल। इसे किलो जूल में कन्वर्ट कर दो मतलब 1000 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 577.649 किलो जूल पर मोल। क्लियर है सभी को? ये आपका क्वेश्चन हो गया ईएमएफ और डेल्टा जी के ऊपर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी इज 39.05, गिवन दे रखा है डेल्टा नॉट 349.65 और डेल्टा नॉट एसिटेट आयन का दे रखा है 40.95। आपको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है डेल एम अपॉन डेल नॉट एम। डेल एम इज योर मोलर कंडक्टिविटी और डेल नॉट एम इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, डेल एम मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन सी। के है आपका कप्पा इंटू 1000 और सी है कंसेंट्रेशन। ठीक है, और डेल नॉट एम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल नॉट एम इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग योर कोलरॉश लॉ। ठीक है, अच्छा मुझे यहाँ पे डेल एम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेल नॉट एम पहले से ही दे रखा है आपका 39.05। ठीक है, सो डेल एम मुझे पहले से दे रखा है तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें डेल नॉट एम कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे दे रखा है डेल लैम्डा नॉट H प्लस और आपको दे रखा है लैम्डा नॉट CH3CO माइनस। ठीक है, तो अल्फा निकालते हैं। अल्फा इज इक्वल टू डेल एम कितना दे रखा है 39.05। डेल नॉट एम कैलकुलेट करना पड़ेगा कोलरॉश लॉ से। सो डेल नॉट एम ऑफ CH3COOH क्या लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस। अब CH3CO माइनस कितना दे रखा है 40.95। H प्लस कितना दे रखा है 349.65। इसे आप सॉल्व करो आ जाएगा 390.5। ठीक है, सो हमारा डेल नॉट एम भी निकल गया।
390.5, ये आ जाएगा कितना 0.1 और 10%। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन समझ जाइए। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ से वहाँ क्वेश्चन को रिपीट करेगा, थोड़ा सा डेटा चेंज करेगा और आपको नया न्यूमेरिकल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट यही लगने वाला है, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 14 इज कंडक्टिविटी ऑफ 2.5 into 10 to the power minus 4 मोलर मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड क्या होता है? HCOOH, ठीक है, is 5.25 into 10 to the power minus 5 Simon per centimeter. Calculate its molar conductivity, degree of dissociation and dissociation. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको 2 से 3 बार जो है आप लोग खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। कंडक्टिविटी दे रखी है, कितनी है कंडक्टिविटी? तो सबसे पहले मैं डेटा लिख लेता हूँ। कंडक्टिविटी के दे रखा है 5.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 2.5 इंटू 10 टू माइनस 4 दे रखा है। कंसेंट्रेशन कैसे पहचाना? मोलैरिटी। सो कंसेंट्रेशन इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोलर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? और आपको दिया हुआ है लैम्डा नॉट H प्लस और HCO माइनस का, ठीक है। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? डेल नॉट M निकाल सकते हैं, किसका? HCOOH का, इक्वल टू लैम्डा नॉट ऑफ HCOO माइनस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस। HCO माइनस कितना दे रखा है आपका? 50.5 प्लस H प्लस है 349.5, ठीक है। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 349.5 50.5 400, ठीक है। यह आ जाएगा 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। अब निकालना क्या था आपको? निकालना था मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी मतलब कि डेल एम होगा K इंटू 1000 अपॉन C। कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है? कंडक्टिविटी लिखी हुई है 5.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 1000 अपॉन कंसेंट्रेशन आपको दे रखा है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। यहाँ से डेल एम कितना आ जाएगा? डेल एम आ जाएगा, कैलकुलेट करना इसे, 210, ठीक है। कितना आ जाएगा? 210। अब हमें निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। नेक्स्ट इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इज इक्वल टू डेल एम अपॉन डेल नॉट एम। डेल एम कितना निकाला अभी? 210, डेल नॉट एम 400, अल्फा कितना आ जाएगा? 0.525, ठीक है। ये आपका आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक। अगला है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब कि आपको अब निकालना है Ka। सो Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, ठीक। अब कंसेंट्रेशन कितनी थी? कंसेंट्रेशन 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू अल्फा स्क्वायर। अल्फा भी निकाला, अल्फा 0.525 का होल स्क्वायर। ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर देखिए दिया हुआ है Ka इज इक्वल टू 6.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोल, 6 that will be your 6.8 into 10 to the power minus 5, ठीक है। तो ये आपका आ गया डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आपके तीनों वैल्यूज पता चल गई हैं। आपने डेल एम निकलवा दिया, आपने अल्फा निकाल लिया और आपने Ka भी निकाल लिया, ठीक है। चले अब आ जाते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द गिवन सेल दैट इज लेड स्टोरेज सेल, मर्करी सेल, फ्यूल सेल एंड ड्राई सेल, विच सेल इज यूज्ड फॉर हियरिंग एड्स। किस सेल को हियरिंग एड्स में यूज किया जाता है? तो जो सेल यूज किया जाता है दैट विल बी योर हियरिंग एड्स में, दैट विल बी योर मर्करी सेल। मर्करी सेल को हम यूज करते हैं जिसका वोल्टेज 1.35 वोल्ट होता है। नेक्स्ट इज विच सेल वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। कौन सा सेल यूज किया गया था अपोलो स्पेस प्रोग्राम में? तो वो था बेटा फ्यूल सेल, दैट विल बी फ्यूल सेल। विच सेल इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। इन्वर्टर्स में कौन सा सेल यूज करते हैं हम लोग? सेकेंडरी सेल, दैट विल बी लेड स्टोरेज सेल।
जो कि क्या होता है, रिचार्जेबल, जो दोबारा रिचार्ज हम कर सकते हैं, दैट विल बी योर सेकेंडरी सेल। नेक्स्ट इज विच सेल डज नॉट हैव लॉन्ग लाइफ, किसका लॉन्ग लाइफ बहुत ही कम होता है, दैट विल बी योर ड्राई सेल। ठीक है, तो हमारे ड्राई सेल का जो लाइफ होता है वो बहुत ही कम होता है। क्लियर? नेक्स्ट, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। ईएमएफ फिर से निकालना है आपको, वही नस्ट इक्वेशन लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग आंसर निकालेंगे। तो देखिए इक्वेशन है Cr से सबसे पहले जा रहा है Cr3+, तो सबसे पहले इक्वेशन ये लिख लो, Cr कन्वर्टिंग टू Cr3+, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और Fe2+ कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Fe में, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को सेम करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 3 2 3। इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2Cr plus 3Fe2 plus gives 2Cr3 plus 3Fe। ठीक है, अब हम यहाँ पे E नॉट सेल कैलकुलेट कर लेते हैं। E नॉट सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड यहाँ पे क्या है, जो ज़्यादा नेगेटिव होगा, कौन ज़्यादा नेगेटिव है इन दोनों में, तो ये ज़्यादा नेगेटिव है -0.74, तो आपका ये कैथोड हो जाएगा और ये एनोड हो जाएगा, तो -0.44 माइनस -0.74, ये से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे +0.30। ठीक है, +0.30। तो अब हम यहाँ पे निकालने वाले हैं ई सेल। सो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059 अपॉन n log ऑक्सीडाइज्ड अपॉन रेड्यूस्ड। ठीक है, ई नॉट सेल कितना आया, 0.30 माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो n की वैल्यू 6 लॉग प्रोडक्ट साइड क्या है, मतलब ऑक्सीडाइज साइड क्या है, Cr3+। Cr3+ की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 10 to the power -2, 10 to the power -2, और यहाँ पे हुआ क्या है, 2Cr3+ है, सो होल ट्वाइस अपॉन आयरन की कंसंट्रेशन 10 to the power -1 का होल क्यूब। अब इसे आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, -3 ऊपर -4, -3 ऊपर जाएगा +3, इसका मतलब ऊपर बचेगा आपका -1 log 10 to the power -1 हो जाएगा -1 log 10, दैट इज 0.30 माइनस 0.059 अपॉन 6 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 0.30 प्लस 0.059 अपॉन 6, ये अप्रॉक्स 0.01 के बराबर आया है, दैट मीन्स 0.31 वोल्ट। तो द आंसर विल बी 0.31 वोल्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द रिएक्शंस अकरिंग एट एनोड कैथोड ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ मरकरी सेल। ठीक है, हमें मरकरी सेल पे क्या लिखना है, एनोड और कैथोडिक रिएक्शन लिखनी है। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले मैं मेन रिएक्शन लिख देता हूं, Zn प्लस HgO गिव्स ZnO प्लस Hg। ये आपकी नेट रिएक्शन है मरकरी सेल के लिए, नेट रिएक्शन। ठीक है, अब इस नेट रिएक्शन में जो आपका जिंक, और यहां पे आप लिख सकते हैं जिंक मरकरी प्लस HgO। ठीक है, तो ये जिंक मरकरी जो अमलगम होता है दैट विल बी एनोड, HgO इज कैथोड। ठीक है, और यहाँ पे आपका KOH जो होता है वो यूज किया जाता है फॉर एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन मीडियम। अब यहाँ पे चेक करें, Zn किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ZnO में, तो ये एनोड पे लिखा जाएगा, और HgO रेड्यूस हो रहा है Hg में, तो ये लिखा जाएगा कैथोड पर। तो पहली क्वेश्चन एनोड पे लिखते हैं, एट एनोड Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, ZnO में। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे +2 है, तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो +2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, OH माइनस, क्योंकि आपका मीडियम कैसा था, एल्कलाइन मीडियम था। अब यहाँ पे जब OH माइनस आ गया तो H बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या बढ़ा दोगे, H2O, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए तो
2OH माइनस। ठीक है, ये हो गई आपकी एनोड की रिएक्शन। अब आते हैं एट कैथोड। एट कैथोड, कैथोड में HgO Hg में कन्वर्ट हो रहा है, HgO कन्वर्ट हो रहा है Hg में। ठीक है, अब आप मेन रिएक्शन को देखिए, यहाँ पे ना OH आ रहा है ना H2O आ रहा है, इसका मतलब दोनों के दोनों कैंसिल आउट होंगे। तो अगर H2O यहाँ है तो यहाँ अगर H2O ले लेते हो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2OH यहाँ है तो 2OH यहाँ ले लो ताकि वो भी कैंसिल हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर लो, हो गई आपकी कैथोडिक रिएक्शन। दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 2OH 2OH H2O H2O, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बचा Zn प्लस HgO गिव्स ZnO प्लस Hg। तो आपको क्या करना है, मेन ये रिएक्शन याद कर ली है, इस रिएक्शन के याद करने पे आप एनोड और कैथोड बाद में आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर ना। Why does the voltage of mercury cell remains constant during its operation? मर्करी सेल का वोल्टेज कांस्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि this cell do not involve any आयन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ये कोई भी आयन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए इसका वोल्टेज कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और लॉन्ग आंसर में आ रहा है क्वेश्चन, कंसीडर द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फिगर देख सकते हैं आप लोग, फिगर में क्या दिया हुआ है, एक आपकी प्लेट दी है, जिंक प्लेट और सिल्वर प्लेट। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो जिंक की टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की, तो जिंक क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा। Zn gives Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है, अब जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, यहां से मूव करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, करंट इसके ऑपोजिट में फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन क्या है, फ्रॉम जिंक टू सिल्वर। बात समझ रहे हो, ये पार्ट है आपका एनोड, ये पार्ट है आपका कैथोड। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाते हैं, एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं। ये प्रोसेस जो है वो डिस्चार्जिंग प्रोसेस है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हुआ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी फ्रॉम जिंक टू सिल्वर। क्वेश्चन अगर पूछा जाता कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आप क्या बोलते, करंट की डायरेक्शन सिल्वर टू जिंक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिटली इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, विच इज एनोड एंड विच इज कैथोड। तो आप याद रखें, जो लेफ्ट साइड होती है वो एनोड होती है, जो राइट साइड होती है वो कैथोड होती है। तो एनोड कौन है, सो एनोड विल बी योर जिंक प्लेट, और आपका कैथोड क्या है, कैथोड विल बी योर सिल्वर Ag प्लेट। What will happen if the salt bridge is removed? अगर salt bridge को रिमूव कर दिया गया, दिस इज योर salt bridge। salt bridge एक U shaped का ग्लास ट्यूब होता है जिसका काम है कि आपका सेल अगर फंक्शन कर रहा है तो उसका फंक्शनिंग स्टॉप ना हो जाए, इसके लिए सेल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करता है, और साथ में ये आपके सेल रिएक्शन को क्या करता है, न्यूट्रलाइज, मतलब कि कोई आयन अगर ज्यादा या कम हो रहा है तो उसे न्यूट्रलाइज करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, और सेल को कंप्लीट भी करता है। ठीक है, तो अगर इसे रिमूव कर देंगे तो सेल क्या हो जाएगा, सेल विल स्टॉप फंक्शनिंग, सेल अपना फंक्शन क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, क्योंकि इसी की वजह से सेल कंप्लीट हुआ था। हाउ विल द कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस एंड Ag प्लस आयन विल बी अफेक्टेड व्हेन सेल फंक्शंस। तो जिंक की कंसेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कंटेनर में देखिए ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो जिंक Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस बीकर के अंदर क्या होगा, Zn2 प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, तो Zn2 प्लस कंसेंट्रेशन increases in लेफ्ट बीकर, लेफ्ट बीकर में इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, वाइल Ag प्लस की कंसेंट्रेशन क्या होगी, अब जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो Ag प्लस उस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट हो रहा है ट्वाइस सिल्वर में। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, Ag प्लस गेन कर रहा है, और इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। अब डिपॉजिट होगा, दैट मीन्स Ag प्लस concentration will decreases in right beaker।
हाउ विल, अगला क्वेश्चन है, हाउ विल द कंसेंट्रेशन ऑफ दीज आयंस विल बी अफेक्टेड व्हेन सेल बिकम डेड। अगर सेल डेड हो जाएगी तो कंसेंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं पड़ेगा, क्योंकि ई सेल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये फिगर का एक क्वेश्चन आ सकता है, फिगर क्वेश्चन मैंने बता दिया। इसके अकॉर्डिंग एनोडिक कैथोडिक रिएक्शन क्या होंगी, कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, करंट कहाँ फ्लो करेगा, कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग बार बार इसको प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, चलिए यहाँ हमारे टॉपिक फिनिश होता है। ठीक है, अगला टॉपिक हम लेकर आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हम करेंगे, सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे, ग्राफिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। क्लियर? सो थैंक यू सो मच।